हजारों सालों से खेती आ रही थी, खेती के बाद में खेत में अमृत उग रहा था, लेकिन हमने उस अमृत को जहर बनाया वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में। कि जब आप कहते हैं कि जैविक भोजन को खाना चाहिए, है ना, तो जैविक भोजन जब इसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं है, फिर भी इतना महंगा क्यों है? ये कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप व्यापार से ये सोचें कि मैं कल को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अपनी खड़ी कर लूँ। बात है, हर रोज क्या करोगे? हर रोज मिट्टी खाओगे तो शरीर के अंदर हो जाएगा ना पथरी। तो इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैं जहर खा रहा हूं तो मर जाऊंगा। मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, फिर आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी हिमांशु अग्रवाल के साथ। हम फिर से एक बार जहर मुक्त भारत में लेकर ये सीरीज को लेकर हम आपके सामने हैं। और आज का हमारा प्रश्न वरुण जी के सामने रहेगा। और प्रश्न ये है वरुण जी कि जब आप कहते हैं कि जैविक भोजन को खाना चाहिए, है ना, तो जैविक भोजन जब इसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं है, फिर भी इतना महंगा क्यों है? आज का हमारा सवाल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये चौथा एपिसोड है जो हम जहर मुक्त भारत का बना रहे हैं। और हर एपिसोड में मैं आपकी ये प्रशंसा करता हूँ कि आप इतना संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके इस सीरीज़ को जो आप कवर कर रहे हैं, ये देश की हर जनता में, हर व्यक्ति के लिए ये सारे महत्वपूर्ण बड़े प्रश्न हैं, क्योंकि बच्चे सुबह से शाम तक जहर खा रहे हैं। और ये दायित्व हम लोगों को समाज के रूप में लेना होगा कि कैसे बच्चों की थाली से जहर हटाना है। आपका जो मूलभूत प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भाई जब नॉर्मल एक खेती करते हैं उसमें तो कोई यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डल नहीं रहा, देसी गाय के गोबर की खाद डल गई जिसका मूल्य कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, पशु पालते हैं और उसका गोबर की खाद आती है। इसमें हम यूरिया भी डाल रहे हैं, केमिकल भी डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी डाल रहे हैं, उनके ऊपर जो है हमें सब्सिडी भी इतनी देनी पड़ रही है। उसके बावजूद जो है वो अन्न जो है, जो ऑर्गेनिक वाला है, वो महंगा क्यों हो रहा है और ये कम, ये क्यों है, ये वाला जो है ये कम क्यों नहीं रह रहा? देखिए, इसके अंदर एक मेजर चीज़ को हमें समझना होगा। 1965 से पहले हमारे देश के अंदर पूरी 99% ऑर्गेनिक खेती होती थी, 99 के 100% मानिए ऑर्गेनिक खेती होती थी। उसके साथ में समस्या ये आती थी कि प्रोडक्शन बहुत कम थी। यानी कि अगर आपने, मैं ये कहता हूँ कि 1 एकड़ की ज़मीन है और 1 एकड़ की ज़मीन से आपने जो भी निकाला, आपने 100 किलो गेहूँ निकाला अगर, तो वो जो 100 किलो गेहूँ निकाला है, जब आप जैविक खेती करोगे, जब ऑर्गेनिक तरीके से उसको उगाओगे, जिसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करोगे, तो वो 100 किलो जो होगा वो अगर आया है तो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड अगर हम आज ही डालना शुरू कर दें तो 100 की जगह पे हमें 500 किलो की प्रोडक्शन होगी। तो जब वो 3-4 गुना प्रोडक्शन हुई, तभी 1965 के बाद में हमारा देश जो है वो खाने के मामले में इतना समर्थ हो पाया कि जिस अनाज को हमें दूसरे देशों से लेना पड़ रहा था उसको हम अपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ये समस्या दिन पे दिन ये हो गई कि पहले के 10, 15, 20 सालों में, 25 सालों में तो आपको बम्पर प्रोडक्शन मिली तो किसान खुश हुए और हरित क्रांति से सबको लाभ हुआ। समस्या ये है कि वो केमिकल डल के आज हमारे पानी में और ज़मीन के अंदर इतना जहरीला रूप जो है वो ले चुके हैं कि वापस हमें अपने तंत्र की तरफ जाना होगा। हमारा तंत्र जो है उसमें प्रोडक्शन कम ज़रूर होती थी लेकिन वो सस्टेनेबल था। हज़ारों सालों से खेती आ रही थी, खेती के बाद में खेत में अमृत उग रहा था, लेकिन हमने उस अमृत को जहर बनाया वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में। तो इसके अंदर जितना सारा बात चल रही है वो इसी बात की चल रही है कि आप खाना थोड़ा सा कम खाना चाहते हैं, समझदारी से उगाना चाहते हैं। इसी के ऊपर जो हमारे देश के पद्मश्री सुभाष पालेकर जी वो ये कह रहे हैं भाई प्रोडक्शन कम नहीं होगी अगर समझदारी से काम करोगे, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, सरकार का सपोर्ट भी चाहिए, समाज का सपोर्ट भी चाहिए। जब तक ये चारों लोग साथ में नहीं आते तब तक जो मूल्य है वो ऑर्गेनिक का थोड़ा ऊपर तो रहेगा और सबके साथ में आने के बाद भी हल्का सा ऊपर रहेगा। इसी के लिए अंदर समाज का सपोर्ट चाहिए कि वो अगर ऑर्गेनिक चीज़ों को उपयोग लेना चाहते हैं, पूरे देश में उगाना चाहते हैं, हल्का सा मूल्य ऊपर जाएगा, उसको देने में हिचकिचाए मत, क्योंकि अमृत, सोना और मिट्टी ये बराबर कीमत पे नहीं हो सकते। आप अभी मिट्टी खा रहे हैं, आप सोचें कल को मैं अपना सोना का उपयोग करना शुरू कर दूं लेकिन वो मुझे मिट्टी के दामों पे मिल जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस गैप को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए अभी क्या ऐसे कोई कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल कम किए जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये सरकार ने तो बहुत बेहतरीन कदम उठाए। सरकार ने सबसे अच्छा जो अपने नीति के अंदर बदलाव लाया, उसने मोटे अनाज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आप सावधानी से देखिएगा, प्रधानमंत्री जी हर मंच के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि भैया मिलेट्स खाइए, मिलेट्स खाइए। बहुत लोगों ने तो नाम ही नहीं सुने थे भैया मिलेट्स क्या होती हैं। तो मंशा क्या है? मंशा ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी आपको गेहूं चावल से हटा के जवार, बाजरा, आपको सामक, इन सारी चीज़ों के ऊपर ले आए तो होगा क्या? देश के अंदर जितना यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड गेहूं को और चावल को उगाने में लग रहा है वो सब हट जाएगा, क्योंकि बाजरे को, रागी को, जवार को उगाने के अंदर आपको यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप उगेगा,
आपकी बंजर से बंजर मिट्टी के अंदर उगेगा, अनाज खाने के लिए आपके लिए ताकतवर रहेगा। इसीलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से आपको मिलेट्स खाने की सलाह दी है। तो अगर हम, यही मैं कह रहा हूँ कि चारों तंत्र को एक साथ होना पड़ेगा। अगर हम उनकी बात को मानकर आज अपने घरों के अंदर गेहूं को, मैं कहता हूँ 100 की जगह 50% करके, गर्मियों में आप गेहूं और जवार को खा लीजिए, सर्दियों में आप गेहूं और रागी और बाजरे को खा लीजिए। तो ये दो भी अगर आप परिवर्तन कर दोगे तो देश में जितना गेहूं उपयोग हो रहा है उससे कितने पे आ गया, 50% पे, और उससे 50% पे आ गया तो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग उतना कम हो जाएगा। देश अपने जो है, जो भी किसान है वो उसी मिट्टी के अंदर जवार को जब उगाएगा तो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड पे सरकार सब्सिडी नहीं देगी और लोग बाहर निकल आएंगे। तो समझदारी की बात है, अपने खान पीन के अंदर अपने पूर्वजों को, जो हमारे दादा दादी खाते थे, परदादा खाते थे, उनको धीरे धीरे वापस लाइए। सरकार और देश जो है वो समृद्धि की ओर जाएगी। तो आपने जैसा कि कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या ऑर्गेनिक स्टोर भी कुछ इस तरीके से अपना प्रचार करते हैं? क्योंकि कभी हमने देखा नहीं किसी सोशल मीडिया प्लेस पे या वैसे। देखिए, मैंने पहले भी 1-2 एपिसोड पहले बताया था। देखिए, ये समझना पड़ेगा, ऑर्गेनिक स्टोर, ये जो काम है जो हम ऑर्गेनिक का करते हैं, इसके अंदर ज्ञान भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लोगों का भला करने की पूरी अच्छी मंशा चाहिए, और उसके बाद में पैसों का बहुत ज़्यादा लालच नहीं चाहिए। ये कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप व्यापार से ये सोचें कि मैं कल को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अपनी खड़ी कर लूँ। प्रॉब्लम ये है, जब इसमें एक व्यापारी नॉर्मल व्यापारिक मंशा के साथ में घुसता है, वो इसको चला नहीं सकता। क्योंकि आप ये सोचिए, सामने जो उपभोक्ता है वो 2 गुना कीमत देने वाला है। एक तेल की, एक मेरा जो कस्टमर है मुझे 180 रुपये लीटर के तेल की जगह पे कल को 350 रुपये देता है। किस बात का देगा? वो मुझे ये कहता है, वरुण जी मैं केवल आप पे विश्वास कर रहा हूँ कि आप जैसा व्यक्ति मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। वो तो बेचारा नहीं जाके देख सकता, फेस वैल्यू, वो तो जाके नहीं देख सकता हर चीज़ को कि ये तेल कैसे निकल रहा है, कैसे नहीं निकल रहा है। हाँ, हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता जो है डिफरेंस ज़रूर दिखाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास कर रहा है कि, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो 180 रुपये जो मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है उसके मूल्य को, उसके पैसे को जो है उस तक उसकी कीमत पहुँचाई जाए। तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट का, ईमानदारी का, निष्ठा का प्रश्न है जिसके ऊपर आते हैं। हमारे देश में इस समय पे वो ऑर्गेनिक स्टोर्स जो मार्केटिंग अच्छी कर सकें, हम आज आपके साथ में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छी बात कर पा रहे हैं ना, लोगों के दिलों तक हल्का फुल्का पहुंच पा रहे हैं ना। हर कोई व्यक्ति इतना नहीं पहुंच पाता, हर कोई व्यक्ति इतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता चीज़ों के बारे में, हर कोई व्यक्ति जो है उतनी ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाता कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो इतना अच्छा गेन हो जाए। तो जब तक हमारे देश के जो नौजवान हैं वो इन बातों को समझकर एज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर, मैं समाज के लिए व्यापार को सेवा बनाकर समाज कल्याण के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, इस मंशा से उतरेंगे तो ऑर्गेनिक का बिजनेस आपका ज़रूर कामयाब होगा। आप सोचेंगे इसको मैं नॉर्मल व्यापार की तरीके से पैसा बनाने की मशीन बना लूँ, ऐसा नहीं होगा। लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बन नहीं पाएगा। आज की वीडियो में क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से, कोई ये स्पेशल मैसेज? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, 2 चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त देश को। पहली बात तो एक आम आदमी ये सोचना शुरू करे कि मैं अपने बच्चों को खिला क्या रहा हूँ। इतना तो समझदार इस वक्त देश का पढ़ा लिखा नौजवान है, वो अपनी थाली के अंदर ये तो आंकलन करे कि भाई इसमें इतना जहर जो मैं मिलाकर खा रहा हूँ, जाहिर सी बात है हर रोज़ क्या करोगे, हर रोज़ मिट्टी खाओगे तो शरीर के अंदर हो जाएगा ना पथरी। तो इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैं जहर खा रहा हूँ तो मर जाऊँगा। जहर कम खाने के लिए जो जो उपाय कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ऑर्गेनिक खरीदना है, बहुत सारे उपाय हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। 7 सूत्र की तो एक वीडियो ऐसी है जिसमें बिना पैसा लगाए आप इस जहर से बच भी सकते हो। कम से कम ऐसे उपायों को निकालना शुरू करें। दूसरा, जो भी देश के नौजवान हैं ऑर्गेनिक क्षेत्र में एंटर करें। किसान करके खेती कर सकते हो, कोशिश करो। स्टोर खोल सकते हो, कोशिश करो। सच्चे मन से सामने वाले व्यक्ति की अगर आप मदद करने की कोशिश करोगे तो ना केवल अपने देश के लोगों को अच्छा भोजन खिला पाओगे, बल्कि पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व को एक अच्छी राह दिखा पाओगे। ऐसी हमारी उम्मीद है। देश का नौजवान एज एन एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े, अच्छी मंशा के साथ भी लोगों की सेवा करने की कोशिश करे व्यापार के माध्यम से। और जो आम आदमी है, आम माता पिता, वो ये सोचना शुरू कर दे मेरे बच्चे की थाली से मैं कितना जहर हटा सकता हूँ। ये 2 कार्य अगर हम कर लेंगे तो देश स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और ये कैंसर और ये जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं इनसे हम अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों, ये अभी हमारे साथ वरुण जी थे, अपनी नॉलेज को आप लोगों के और हमारे साथ शेयर करते हुए। हम हर शाम कुछ इसी तरीके से जहर मुक्त भारत आपके साथ ये अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इसे खासा पसंद भी कर रहे हैं, इसीलिए हमें हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं वरुण जी के साथ, हमारे साथ, तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ इन बातों को शेयर कर सकते हैं। आगे फिर एक नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। देखते रहें स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब
फैला दिया है। बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1800 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।